Hello students, welcome to all of you in your maths class. Today we continue our same chapter, chapter number 9, and the name of our chapter is money. In our previous session, we have discussed word problems based on addition and subtraction of money, exercise number 37. Today we will continue our same exercise और हम और word questions को discuss करेंगे और solve करेंगे. So open your maths book and let's get started. So students, come on page number 151. First we take question number 10. Listen the question carefully. The question is, Pankaj had rupees 403 in his bank account. It means पंकज के बैंक अकाउंट में 403 रुपीज हैं. He withdraw rupees 249 and 45 पैसे. He withdraw means उसने अपने अकाउंट से कितने रुपए निकाले, 249 रुपीज एंड 45 पैसे. विथड्रॉ मीन्स होता है पैसे निकालना. What is the balance in his account now? अब उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज द बैलेंस इन हिज अकाउंट नाउ? हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे. उसके अकाउंट में कितने पैसे थे, उसने कितने निकाल लिए. हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है. रुपीज और पैसे ये दो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा रुपीज के नंबर को चेक करते हैं, बिकॉज रुपीज इज ग्रेटर देन पैसे. क्लियर? सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, पंकज हैड इन हिज बैंक अकाउंट रुपीज 403. इतना उसके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी हैं. ही विथड्रॉ द अमाउंट, उसने कितने रुपए निकाले, 249 रुपीज एंड 45 पैसे. इतना अमाउंट उसने निकाल लिया. द बैलेंस इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे. हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब हमें पता चलेगा. तो हम कॉलम में अरेंज करते हैं. रुपीज 403, 1 डिजिट आप 1 बॉक्स में प्रॉपरली नोट किया करिए, ताकि आपका वर्क नीट एंड क्लीन रहे. 403 रुपीज, पैसे कुछ नहीं है. जब भी हमें कुछ भी पैसे गिवन नहीं होगा, हम उसके प्लेस पे ऑलवेज 0 लिख देंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन करेक्ट हो. इट मीन्स 403 रुपीज एंड पैसे आपने 0 लिख दिया. नाउ नेक्स्ट, उसने कितना अमाउंट अपने अकाउंट से निकाल लिया, 249 रुपीज एंड पैसे कितने हैं, 45 पैसे. तो आपको क्या पता चल गया देख के, 403 रुपीज ज्यादा है, 249 रुपीज कम है. ये नहीं कि हम 45 को ऊपर लिख देंगे, नो. आप रुपीज के नंबर को चेक करेंगे. जो रुपीज बड़ा होगा वो अमाउंट पूरा एक साथ होगा. आप नंबर्स को ऊपर नीचे नहीं करेंगे. क्लियर? हमने लिख दिया. अब हम सब्ट्रैक्शन के साइन को लगाएंगे और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को करेंगे. सो बोथ 0. अब हम बोरो करेंगे. नाउ अब यहां क्या हो गया, 10 माइनस 5. अब ये 0, 10 था, अब इसने 1 दे दिया था. अब यहां क्या लेफ्ट है, 9 माइनस 4, 5 एंड दिस इज 2 में से 9 का सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. अगेन हम बोरो करेंगे. ये 0 है, तो पहले ये 0 4 से लेगा, देन ये से लेगा. अब ये क्या हो गया, 12 माइनस 9, व्हाट वी गेट 3 एंड यहां क्या लेफ्ट बचा, 9 माइनस 4, 5 एंड दिस इज 3. ये 3 है. 3 माइनस 2, 1. हम रुपीज के सिंबल को लगा देंगे और पॉइंट को पॉइंट के प्लेस पे लगाएंगे. क्लियर? तो हम लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, द बैलेंस इन हिज अकाउंट नाउ 153 रुपीज एंड 55 पैसे. इतना अमाउंट अब उसके अकाउंट में बच गया है. तो हमें कैसे फाइंड आउट किया, सब्ट्रैक्शन को करके. आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, देन आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. द क्वेश्चन इज, add rupees 47 and 65 पैसे to rupees 54 and 45 पैसे. It means इन दोनों अमाउंट को हमें ऐड करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है. And subtract the sum.
सम मीन्स जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमसे सम कहते हैं, और जो हमें सम मिलेगा उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है फ्रॉम ₹110। फ्रॉम मतलब से, 110 रुपीज से हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमें फर्स्ट गिवन है उन दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे। तो हम उन अमाउंट्स को कॉलम में अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर्ली। ₹47.65, ₹54.45। अब हम एडिशन के साइन को लगाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों अमाउंट को ऐड करना है। क्लियर? 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 1 कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 2 कैरी 1, 4 + 1 5 and 5 + 5 10, 0 1। अब हम अपने सिंबल को लगाएंगे रुपीस के और पॉइंट को पॉइंट के प्लेस पे लगाएंगे। हम इन दोनों अमाउंट को जब ऐड करें तो हमें क्या मिला नंबर, 102 रुपीज एंड 10 पैसे। तो अब हम इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, किसमें से, 110 रुपीज में से। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब हम सेकेंड स्टेप को करेंगे। हम इसे कॉलम में लिख लेंगे पहले ₹110 और पैसे के प्लेस पे हम 00 लिखेंगे क्योंकि पैसे कुछ भी गिवन नहीं है। जब आपको कोई भी डिजिट ना गिवन हो पैसे के प्लेस पे, देन यू हैव टू राइट 00। अब हम इसे नीचे लिख के अरेंज करेंगे कॉलम में। ₹102.10। अब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको सिंबल्स का ध्यान रखना है और उसे पुट करना है। आप सिंबल्स को लगाना भूल जाते हैं। आप स्केल के हेल्प से लाइन को ड्रॉ करोगे। सब्ट्रैक्शन के साइन को हमने लगाया। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 - 0 0, 0 में से 1 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये भी 0 है। देन बोरो 10 - 1 व्हाट वी गेट 9। और अब यहाँ क्या हो गया 9, 9 - 2 7। दिस इज, अब यहाँ क्या बचा 0 एंड 0 - 0 0, 1 - 1 0। हम रुपीस के सिंबल को लगा देंगे। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, जब हमने 110 में से 102 रुपीज और 10 पैसे को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रिजल्ट मिला 7 रुपीज 90 पैसे। आपको यही फाइंड आउट करना था। आपसे यही पूछा गया था कि दो अमाउंट को आप ऐड करिए और उसका जो रिजल्ट आए उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 110 से। तो हमने इसे इजीली कर लिया। तो इसी तरीके से आपको स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अपने वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। You have to do the given classwork notes in your maths classwork copy in a neat and clean handwriting. Now come to your homework. अब मैं जो वर्ड प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दूंगी आप उन्हें प्रॉपरली सॉल्व करोगे। आप क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को बुक से पढ़ेंगे और स्टेटमेंट लिख के प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको क्लासवर्क नोट्स में सॉल्यूशन देती हूँ ठीक वैसे ही आप सॉल्व करोगे प्रॉपरली। तो जो क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दूंगी मैं आपको क्विक में उन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप उन्हें क्या से सॉल्व करोगे। सो आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके 3 वर्ड प्रॉब्लम होमवर्क में हैं जिन्हें आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज an ink pen cost ₹25 and 10 paise and a ball pen costs ₹10 and 25 paise. Which is more costly and by how much? इंक पेन की कॉस्ट गिवन है और बॉल पेन की भी कॉस्ट गिवन है। आपसे पूछा गया है कौन सी ज्यादा महंगी है। कॉस्टली मीन्स महंगी। आपको देख के पता चल जाएगा जो रुपीज ग्रेटर है वो चीज महंगी है तो आप उसे लिखोगे एंड बाय हाउ मच, और कितनी महंगी है ये कैसे पता चलेगा आपको। बड़े अमाउंट में से आप छोटे अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि इतनी महंगी है। तो आप कॉलम में अरेंज करके सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को प्रॉपरली करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज लता हैज 256 rupees and 80 paise and her sister Kavita has 324 rupees and 40 paise. How much more money does Kavita have than Lata? Means कविता के पास कितने ज्यादा पैसे हैं लता से। तो लता के पास जो अमाउंट है और कविता के पास जो अमाउंट है
आप क्या करोगे, आपको अमाउंट देख के पता चल गया होगा कि कविता के पास ज्यादा अमाउंट है, बिकॉज रुपीज को हमें देखना है और रुपीज है 324। तो आप क्या करोगे, आप कॉलम में अरेंज करोगे, कविता का अमाउंट आप फर्स्ट नंबर लिखोगे 324.40 पैसे, और उसके नीचे लिखोगे आप लता का अमाउंट 256.80 पैसे, और आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब आपको पता चलेगा कि कविता के पास कितने ज्यादा पैसे हैं लता से। आप हर आंसर को वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में लिखोगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 16, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ ₹110 and 80 rupees 30 पैसे from ₹60 and 15 पैसे। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस, इट मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 110 रुपीज में से 80 रुपीज और 30 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है। 110 रुपीज में पैसे कुछ भी गिवन नहीं है, आप 00 लिखोगे पैसे के प्लेस पे, और उसमें से 80 रुपीज और 30 पैसे को सब्ट्रैक्ट करोगे। आपको जो आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, आप क्या करोगे, फिर से आपको सब्ट्रैक्शन उसे करना है। फ्रॉम मीन्स से, किसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 60 रुपीज 15 पैसे से उसे आप घटा देंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। मैंने आपको तीनों वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर लिए हैं। नाउ अब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली अपने होमवर्क कॉपी में एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।